नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसे हम सब जानते हैं पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। लगेज इंडस्ट्री। क्या कभी सोचा है कि एक साधारण सा सूटकेस भारत की बदलती इकोनॉमी की कितनी बड़ी कहानी बता सकता है? लगेज सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगता है ना। भाई एक सूटकेस ही तो है, पर असलियत कुछ और है। चलिए आज देखते हैं कि ये जो साधारण सी दिखने वाली इंडस्ट्री है ना, वो भारत में कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अच्छा, तो जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पैंडेमिक से पहले ये मार्केट करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए का था। आज कितना है? 18,000 करोड़। मतलब सीधा 3 गुना। और मजे की बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है। तो आखिर हुआ क्या? चलिए इस जबरदस्त बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ ये नहीं है कि ज्यादा बैग्स बिक रहे हैं। नहीं, ये मार्केट के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रांडेड कंपनियों का जो हिस्सा है वो 54% हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि लोग अब लोकल अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट्स की जगह ब्रांड्स पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आ क्यों रहा है, और इसका जवाब छिपा है हम सब में, यानी भारतीय कंज्यूमर की बदलती सोच में। जरा सोचिए, 70 के दशक के वो भारी भरकम स्टील के बक्से याद है? वहां से लेकर आज के एकदम स्टाइलिश हल्के फुल्के लगेज तक इस इंडस्ट्री ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। और ये बदलाव सिर्फ सूटकेस का नहीं है, ये हमारे समाज की बदलती जरूरतों का आईना है। पहले क्या होता था? सूटकेस एक बार खरीदा और बस जिंदगी भर की छुट्टी, वो एक संपत्ति हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ज्यादा घूम रहे हैं, तो लगेज अब एक लाइफस्टाइल एक्सेसरी बन गया है। अब स्टाइल भी चाहिए और फंक्शन भी, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो जब मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा हो तो कंपटीशन तो होगा ही। और यहाँ की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। मैदान में पुराने जमे जमाए खिलाड़ी भी हैं और नए तेज तरार दावेदार भी। तो मार्केट में चल क्या रहा है? देखिए, एक तरफ है वीआईपी जो दशकों से इस बाजार का बादशाह रहा है, पर अब थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी तरफ है सफारी जो एक तगड़े चैलेंजर की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और फिर आते हैं मोकोबारा जैसे नए D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स। ये सीधे ग्राहकों को ऑनलाइन बेच रहे हैं और इन्होंने लगेज को एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है। और हाँ, इस पूरी लड़ाई में हम दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी सैमसोनाइट को कैसे भूल सकते हैं। वो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए हैं, और भारत उनके लिए सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं है, बल्कि दुनिया में उनका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है। अब एक बात और, एक सूटकेस सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखता है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। जैसे हार्ड लगेज बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपाइलीन जैसा कच्चा माल चाहिए, तो केमिकल कंपनियों के लिए नए मौके बन रहे हैं। फिर इसके पहिए, जिपर, हैंडल, ये सब अलग अलग बनते हैं। हर एक छोटा सा हिस्सा इस बड़ी इंडस्ट्री का एक जरूरी अंग है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव हो रहा है। पहले बहुत से पार्ट्स चीन से आते थे, पर अब भारतीय कंपनियां लोकल लेवल पर ही कॉम्पोनेंट्स बना रही हैं। इसे कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। मतलब कंपनियां अब अपनी निर्भरता सिर्फ चीन पर नहीं रखना चाहती। इससे क्या होता है? एक तो हमारा इंपोर्ट कम होता है, और दूसरा भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभर रहा है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, जाहिर है इन्वेस्टर्स की नजर तो इस पर होगी ही। आखिर कैपिटल मार्केट्स क्या देख रहे हैं? क्यों ब्रोकरेज हाउस इस सेक्टर को लेकर इतने पॉजिटिव हैं? इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर में ग्रोथ के 3 बड़े कारण दिख रहे हैं। पहला, भारत में शादियों का सीजन, लगेज सेट देना एक बड़ा चलन है। दूसरा, जिसे हम कहते हैं प्रीमियमाइजेशन, मतलब लोग अब बेहतर क्वालिटी और स्टाइल के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं। और तीसरा, वही चाइना प्लस वन फैक्टर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से पूरी की पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? बात बिल्कुल यही है कि एक साधारण सा दिखने वाला सूटकेस असल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक इंडिकेटर बन गया है। इस इंडस्ट्री की कहानी भारत के कंज्यूमर और हमारी इकोनॉमी की ही कहानी है। सोचिए, जो सेक्टर कभी एक बोरिंग जरूरत का सामान माना जाता था, वो आज एक हाई ग्रोथ फैशन और लाइफस्टाइल मार्केट बन चुका है। इसकी पहचान पूरी तरह से बदल गई है। तो अगली बार जब कहीं ट्रैवल पर निकले तो अपने आसपास के लगेज पर जरा ध्यान दीजिएगा।
क्या पता उनमें आपको भारत की अगली बड़ी आर्थिक कहानी की कोई झलक मिल जाए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।